तो यार ये जो कट ऑफ की जो वीडियो है सीएमसी एंट्रेंस की क्लास 11th की, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके प्रीवियस रिसर्च करके कि पहले कितने आपके कट ऑफ जा रहे हैं क्लास 11th के पीसीएम पीसीबी और फाइनेंस ह्यूमैनिटीज़ वालों के भी, और जो भी सीएमसी के टीचर्स हैं जिन्होंने इन टेस्ट को इन पेपर्स को चेक करा है उनसे भी हमने बात करी है कि किस तरह की मार्किंग दी जा रही है, कितने नेगेटिव जा रहे हैं बच्चों के, तो किस तरह का एवरेज स्कोर रह रहा है बच्चों का। उस बेसिस पे आपको हम कट ऑफ स्कोर बताने वाले इस वीडियो में सीएमसी की क्लास 11 की एंट्रेंस की। साथ ही साथ हर एक एसओएससी हर एक सीएमसी स्कूल का जो इंडिविजुअल कट ऑफ स्कोर है जिसके बेसिस पे हर स्कूल अपने स्कूल में बच्चों का एडमिशन लेगा। अलग अलग स्ट्रीम्स में सारे स्कूल के भी इंडिविजुअल कट ऑफ के बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी क्लास 4 से 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा 6th क्लास 9th क्लास या फिर 11th क्लास में सीएमसी स्कूल जो कि दिल्ली के बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एकदम ही फ्री कर दी जाती है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा उन स्कूल्स में जाए, उनके एंट्रेंस को क्रैक करे, तो हमारे चैनल पे उसकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमसे 1-to-1 कनेक्ट करके सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। और डाउट सपोर्ट भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए इस न्यू सेशन के लिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शुरू में हाथ पकड़ रहे हैं, एकदम ही लास्ट तक आपका हाथ पकड़ के रखेंगे, डोंट वरी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ केशव झा, योर सीएम श्री मेंटोर। आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे जो क्लास 11th का जो सीएम श्री का एंट्रेंस हुआ था आपका 7th और 9th मई को। 7th को अपने जो साइंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने स्टेम का पेपर दिया था उनका एग्ज़ाम हुआ था, और जो 9th मई को हुआ था हमारा कॉमर्स और आर्ट्स, जिसमें आपके फाइनेंस वाले बच्चे, हाई एंड सेंचुरी वाले बच्चे, या फिर जो भी बच्चे आर्ट्स के, या फिर जो भी बच्चे म्यूज़िक वगैरह, या फिर जो भी बच्चे अदर जो हमारी नॉन एकेडमिक चीज़ें हैं उनके लिए अलाइंड होते हैं, उनका एग्ज़ाम भी हमारा 9th मई को ही था क्लास 11th के लिए। 7th मई को अपने स्टेम वाले पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चों का एग्ज़ाम था जो कि 400 नंबर के अराउंड था। उन्हीं की जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे हैं बार बार, क्योंकि रिज़ल्ट डेट तो 25 मई है। 25 मई को डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या, आपने क्या करा, क्या अच्छा करा, क्या ख़राब करा। जैसे क्लास 6 और क्लास 9th का जो सीएमसी का एंट्रेंस है उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, उसकी हमने कट ऑफ भी बताई थी। अप्रोक्सीमेट उतनी ही कट ऑफ गई जितनी हमने बताई थी, क्योंकि हमने उसे वेरीफाइड जो टीचर्स है सीएमसी के जिन्होंने आंसर की चेक करी थी, या फिर जो टीचर्स सीएमसी में एक्चुअली अभी भी पढ़ा रहे हैं उनके थ्रू हमने वो इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। वैसे ही इन्फॉर्मेशन कट ऑफ के रिलेटेड हम क्लास 11th के बच्चों को भी देने वाले हैं कि क्लास 11th के जो एग्ज़ाम हुए 7th और 9th मई को साइंस और कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चों के उनके कट ऑफ स्कोर्स वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सीएमसी जो है बिल्कुल भी एनटीए वगैरह की तरह या फिर किसी और बॉडी की तरह नहीं है कि आज एग्ज़ाम डेट बोली है तो आज एग्ज़ाम नहीं हो रहा, पोस्टपोन्ड हो गया, या फिर आज रिजल्ट डेट है तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा, पोस्टपोन्ड हो गया, जैसे सीबीएसई वगैरह करते हैं। सीएमसी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट से अलाइंड है, तो वो एकदम ही अपने जो है टाइम पे स्टिक रहती है। सॉरी उन्होंने जो रिज़ल्ट डेट क्लास 6 और क्लास 9th की बताई थी हमारी, आई गेस वो याद नहीं आ रही मेरे को, 30 अप्रैल के आसपास इफ़ आई एम राइट, या फिर मई के स्टार्टिंग वीक में थी। तो उसी दिन एक्चुअली रिज़ल्ट आ गया, तो उन्होंने 12 बजे बोला था, लेकिन 2-3-4 घंटे के बाद शाम को जो है आपका रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन सेम डे पे आ गया था। वैसे ही आप क्लास 11th के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका रिज़ल्ट जो है 25 मई को अराउंड 12 से 4 बजे के बीच में, या फिर 4 साढ़े 4 के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो डेट नोट करके रख लो आप अपने कैलेंडर में कि 25 मई को आपका रिज़ल्ट आने वाला है। और आपको जो है इस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी रोल नंबर था या जो अपने पासवर्ड भरा था, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी आपको तैयार रखनी है कि फिर आप अपना रिज़ल्ट देख पाओ और अपनी एक जो सीट है उसका कंफर्मेशन ले पाओ। फिर आगे का जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसके लिए भी आपका भाई आपके साथ रहेगा। बस आप चैनल पे बने रहें। लाइक सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही इनका फ़ायदा उठाना है, बल्कि ऐसी जो आपकी जो रेगुलेटेड वीडियोज़ है और जो एकदम ही ट्रुथ इन्फॉर्मेशन है कट ऑफ के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में, वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। उसी के लिए हमने ये चैनल भी स्टार्ट करा है। ये बच्चे एक तो क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर, इतनी आवाज़ आ रही है, बाप रे। छोड़ो इसको, इधर वीडियो में फोकस करो। अब बात करते हैं कट ऑफ स्कोर्स की।
बेसिकली अगर किसी को नहीं पता है तो कट ऑफ क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने स्कूल एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे, 10वीं तक के बोर्ड दिए होंगे, उसमें आपने कोई कट ऑफ नहीं सुना होगा। अब मैं जैसे कि मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, हमारे भी कई बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं भी कुछ एग्ज़ाम सेलेक्ट हुआ, तो उस बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ एक बार थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि एक्चुअली कट ऑफ होता क्या है। मान लो कि आपके जो मान लो किसी एग्ज़ाम स्कूल में 400 सीट है, कितनी सीट है, 400 सीट है, और उस सीट 400 सीट के लिए 3200 बच्चों ने क्या दे दिए, पेपर दे दिए। 400 क्या है मेरी सीट्स और 3200 क्या है, बच्चों ने पेपर दे दिए, ये स्टूडेंट्स। अगर 400 सीट्स है और 3200 बच्चों ने पेपर दे दिया, तो 3200 बच्चों को तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास स्कूल में सीट्स ही 400 है। जैसे सीएम श्री की कुछ एक नंबर ऑफ़ सीट्स होती है, वैसे ही मान लें कि अगर वो सीट 400 है और बहुत सारे बच्चों ने 3200 बच्चों ने पेपर दे दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 3200 को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑफकोर्स 400 सीट है तो 400 ही बच्चे आएंगे इस स्कूल में एडमिशन लेने। तो जो 3200 बच्चे में से हम क्या करते हैं ना, सारे बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, एक रैंक देते हैं, कि जिसके ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके फर्स्ट रैंक से कम वाले के जिसके मार्क्स है वो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ऐसे ही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती रहती है चीज़ें। और जो 400th रैंक पे बच्चा होगा, इधर 400 बच्चे लेने थे ना उनको 3200 बच्चों में से, तो 3200 बच्चों ने जो पेपर दिया उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक दी गई। फर्स्ट रैंक सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सेकंड, फिर उससे कम थर्ड। वैसे ही इन रैंकिंग सिस्टम में जो हमारा 400th नंबर पे जो स्टूडेंट आएगा, 400th नंबर पे जो स्टूडेंट आएगा वो लास्ट कैंडिडेट होगा जो कि उस स्कूल के लिए सिलेक्ट किया होगा। इसके बाद के जो 400 के बाद की जो रैंक होगी, 401, 402, 500, 600, उन बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जो लास्ट बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है वो 400th रैंक वाला है, उसके जो मार्क्स होंगे ना वही होते हैं हमारे कट ऑफ। कट ऑफ मतलब जो सबसे लास्ट में बच्चा सेलेक्ट हुआ है, सबसे आखिरी में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, एक्चुअली उसके कितने मार्क्स है, ताकि अगर एक बार बच्चों को कट ऑफ पता चल जाती है तो वो अपने मार्क्स वगैरह जो उन्होंने कैलकुलेट करे रहते हैं या थोड़े बहुत एस्टिमेट करे रहते हैं या उनको थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा होता है, तो अगर उन्हें कट ऑफ पता चल जाती है, उन्हें पता होता है कि कट ऑफ से ज़्यादा उनका स्कोर्स है, तो उनकी रैंक अच्छी आती है और वो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी कट ऑफ को आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले क्लास 11th के सीएम श्री एंट्रेंस की। तो बात करते हैं कट ऑफ स्कोर्स की। सबसे पहले आपको बता दिया मैंने पहले भी, रिजल्ट डेट आपका 25 मई है, और अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो ये 400 मार्क्स का था। और जैसा कि हमने भी बहुत सारे बच्चों का रिव्यू लिया था, और भी कई न्यूज़ चैनल्स वगैरह और भी कई हमारे जो एजुकेशनल चैनल है इस फील्ड में, उन्होंने भी इस पर रिव्यू वगैरह लिया था। तो पेपर का जो लेवल है वो क्लास 6 और क्लास 9 का जो एकदम ही टफ आया था, मैथ्स एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस आ गई थी, वैसा क्लास 11 में कुछ भी नहीं था। हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी इसके खिलाफ। क्लास 6 और 9 का पेपर बहुत ही टफ बना दिया था, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी बहुत सारी इसके खिलाफ, जो एक तरह से आप कह सकते हो आपके विद्रोह वगैरह हुए थे, मतलब डिजिटली हुए थे, ऐसे कोई धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं हुआ था। तो जो हमारा जो क्लास 11th का एग्ज़ाम है, उन सारी चीज़ों के बाद थोड़ा उसने अपना लेवल जो है ठीक ठाक करा। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत गलत हुआ है कि 6th क्लास में 8th क्लास के क्वेश्चन पूछ लिए, 9th क्लास में 11th के क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो सीएम श्री की जो बॉडी है उन्होंने क्या करा, 11th के एग्ज़ाम को ठीक ठाक से करवाया। और हमारी पूरी एक होप है कि नेक्स्ट ईयर से जो आपका एग्ज़ाम है वो जिस क्लास का सिलेबस है उसी क्लास के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। क्योंकि ये आप पैटर्न देख सकते हो, 6th 9th का थोड़ा सा टफ बना तो लोगों ने आवाज़ उठाई, पेरेंट्स ने भी गुस्सा करा और कई लोग उनके ऑफिस तक भी गए। उसके सुधारते हुए उन्होंने क्या करा, 11th का एग्ज़ाम जो है ठीक ठाक लेवल पे, ज़्यादातर बच्चों की माने अगर तो ये मॉडरेट आया था। कैसा आया था ये, मॉडरेट। पेन की इंक थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, लेकिन आप समझ जाना कि यहाँ पे मैंने मॉडरेट लिखा है। तो अगर एग्ज़ाम मॉडरेट आया है तो आप कट ऑफ वगैरह थोड़ी सी ऐसा भी नहीं होगी कि आपकी बहुत ज़्यादा चली जाएगी कि पेपर इतना ईजी आएगी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है। और कट ऑफ ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत कम चली जाएगी, पेपर बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड तो नहीं आया, मैंने बता दिया। मोस्टली बच्चों का यही कहना है कि स्टैम और जो हमारे 9th मई को जो कॉमर्स आर्ट्स के फाइनेंस वाले हाई एंड 21 सेंचुरी वाले जो पेपर हुए थे वो मॉडरेट लेवल के आए थे। मॉडरेट लेवल के आए थे तो कट ऑफ ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ऊपर चली जाएगी या बहुत नीचे गिर जाएगी। आपको मैं ये एक चीज़ से समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ की, जो आपकी जो कट ऑफ होती है मैं बताता हूँ किस बेसिस पे डिसाइड होती है। कट ऑफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके एग्ज़ाम लेवल।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ गए होगे आप। अगर नहीं समझो तो मैं बड़ा एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके जो पेपर में जितने मार्क्स आएंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पापा की चप्पल से। जैसे अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आए तो आपको अपने पापा की चप्पल कम पड़ेगी, और आपके अगर मार्क्स कम आए तो आपको अपने पापा की चप्पल है वो ज़्यादा पड़ेगी। तो जैसे इनका उल्टा रिलेशन है ना, इन्वर्स रिलेशन, वैसे ही जो हमारे कट ऑफ स्कोर्स होते हैं उनका इन्वर्स रिलेशन होता है एग्ज़ाम लेवल से। एग्ज़ाम लेवल अगर टफ़ है तो बच्चों के ऑलमोस्ट कम कम मार्क्स ही आएंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा किसी के नहीं आएंगे तो कट ऑफ कम जाएगी। एग्ज़ाम लेवल टफ तो कट ऑफ कम, और एग्ज़ाम लेवल अगर इजी है, बहुत आसान पेपर आया है तो बहुत सारे बच्चे हाई स्कोर करेंगे तो कट ऑफ भी आपकी ऊपर जाएगी। तो ये कट ऑफ जो है रिवर्स प्रोपोर्शनल है किससे, आपके एग्ज़ाम के लेवल से। तो जैसे कि आपको पता है कि कट ऑफ इस बार का जो पेपर है जिसकी कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, उसका पेपर अगर मॉडरेट आया है तो कट ऑफ आपकी मैंने जैसे ही बता दिया कि आपकी एवरेज रहने वाली है। एवरेज कट ऑफ क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ। एवरेज का मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, और इस एवरेज कट ऑफ में अगर आप स्कोर जानना चाहते हो तो आपका, आप मान लो जैसे कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसके लिए 320 प्लस लाना मस्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी आंसर की मैच करके आपका रिजल्ट मैच करके दिखा दूंगा। जो लास्ट बच्चा होगा वो 320 से नीचे नहीं होगा। जनरल कैटेगरी का बोल रहा हूँ मैं। जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है और अगर उसके एस्टिमेटेड मार्क्स जो उससे थोड़े बहुत अगर उसने कैलकुलेट करे होंगे, आंसर की वगैरह देख के अपना एग्रीगेट स्कोर पता करा होगा या कुछ आइडिया होगा कि इसके अराउंड मेरा स्कोर आ रहा है, तो अगर वो जनरल कैटेगरी से है और अगर उसके 320 प्लस स्कोर है तो आप एकदम ही निश्चिंत रहो। आप किसी भी डाउट या किसी भी कन्फ्यूजन में मत रहो। आपकी जो स्कूल में जो सीट है सीएम श्री स्कूल में वो एकदम ही कन्फर्म्ड है। मैं कह रहा हूँ इससे नीचे बिल्कुल भी कट ऑफ, इसके नीचे जा सकती है लेकिन इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, कन्फर्म है ये। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की। जितने भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी के और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जो क्लास 11 सीएम श्री के एंट्रेंस की जो कट ऑफ है वो 280 प्लस जाने वाली है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपके पास ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि अभी फ्री में कैटेगरी भरने का ऑप्शन आ रहा था, भर दिया ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी, और आपके पास उसका वो प्रूफ नहीं है कि आप इस कैटेगरी से हो, आपके पास इसका वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट कहते हैं, हाँ ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपका जो स्कोर होगा फिर आपको जनरल कैटेगरी से ही आपका कट ऑफ डिसाइड ही होगा। ऐसे जितने भी बच्चे जिन्होंने अब अदर कैटेगरी के लेकिन उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनकी जो मार्किंग होगी, उनका जो एडमिशन होगा वो उनके जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बेस पे होगा। और ऐसे जितने भी बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके पास सर्टिफिकेट भी है तो वो कट ऑफ स्कोर अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो 280 प्लस, इसी के आसपास रहने वाला है। हमने 6th और 9th की भी बताई थी, उसी के आसपास गई थी, डोंट वरी। ये एकदम ही रेलिवेंट चीज़ें बताई जा रही है वीडियो में। और अगर हम बात करें लास्ट कैटेगरी बच गई हमारी SC ST कैटेगरी, तो SC ST कैटेगरी जो है उसका जो कट ऑफ स्कोर है क्लास 11th के लिए 260 प्लस रहने वाला है। तो जैसे कि वो जो क्लास 6 और क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे जड़ोदा क्लास साइड आए गए थे तो वहाँ 2 राउंड वाले ऑप्शन थे कि फर्स्ट राउंड में भी एक बैरियर लगा दिया था कट ऑफ का, और फिर सेकंड राउंड में उन्होंने वापस से बुलाया था कोई एग्ज़ाम या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए। वैसा आपका क्लास 11 में नहीं रहने वाला है। एक ही राउंड में सारे के सारे जो है बच्चे सेलेक्ट कर ले जाएंगे स्कूल के लिए, और कुछ बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट होती है जिसमें कट ऑफ से जस्ट नीचे वाले बच्चे होते हैं उनको भी बुला लिया जाएगा मैसेज के थ्रू। आपको अपना मेल और आपका मैसेज और अपना जो फ़ोन नंबर आपने फॉर्म में भरा है वो सारी चीज़ें एकदम ही एक्टिव रखनी है, टाइम टू टाइम चेक रखनी है, वरना आपकी एक गलती से आपका एडमिशन मिस हो सकता है। ये हुई सारी बातें आपकी क्या सीएम श्री एंट्रेंस की क्लास 11th के कट ऑफ स्कोर्स के बारे में। और कुछ चीज़ें मैं जैसे बताया तो जैसे हमने कुछ टीचर से ही बात करी जो अभी सीएम श्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने हमें साफ कहा कि ऐसे डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते, ऑफ कोर्स लीगली नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई, जैसे जैसे उनकी जो आंसर शीट्स वगैरह चेक हो रही है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग कुछ बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे मोस्टली बच्चों ने एडमिशन ले लिए थे इस साल क्लास 11th के लिए, क्लास 11th के बच्चे कम थे, उस वजह से आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग पढ़ा भी नहीं थे क्लास 11th के बच्चों को, लेकिन हम लास्ट मिनट तक लास्ट टाइम तक उनका हाथ पकड़ के रहे और उनका सपोर्ट करते रहे। वैसा ही हम इसे पूरे साल भी करने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा क्लास 4th से क्लास 10th का देख रहा है और उसका सपना है ऐसे सीएम श्री एंट्रेंस स्कूल, सीएम श्री एंट्रेंस क्रैक करके सीएम श्री स्कूल्स में जाना है, सैनिक स्कूल में जाना, या कोई ओलंपियाड वगैरह जैसे RMS RIMC नवोदया स्कूल्स में जाना, या फिर मान लो आपको CUT वगैरह भी क्रैक करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। पूरे साल फ्री कंटेंट वीडियोज़ आएगी, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। जो भी पेड चीज़ होगी वो आपको अलग से बता दी जाएगी, लेकिन मैं फ्री की गारंटी देता हूँ कि फ्री में से भी आपका
80 to 90% पेपर आएगा। 100% की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं कोई 4 बजे सुबह उठ के क्लास लेके पेपर लीक नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ से इस बोर्ड से जो पढ़ाया जाएगा और जो भी आपकी वीडियोज़ आती है जिसमें स्क्रीन पे कंटेंट शेयर करके पढ़ाया जाता है, उनसे ही आपका जो 80 to 90% पेपर आ जाएगा। और आपको अगर एडमिशन चाहिए तो उसमें आपको 70 to 75% भी अगर आप पेपर में स्कोर कर देते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी गाइडेंस रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस भी ऐसी आती रहेगी आपके चैनल पर। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका जो स्कोर जो है ईग वाली स्कोर की रेंज में नहीं आ रहा है और उसका स्कोर जो है बहुत ही कम गिर गया है, तो फिर आपको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो अपना जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्लास 11th का, अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए लग जाओ, नीट की करना चाहते हो नीट के लिए लग जाओ, या कोई अदर एग्ज़ाम देना चाहते हो एनडीए वगैरह, आप स्कूल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसमें लग जाओ। अपना इधर टाइम मत वेस्ट करो। जो हो गया सो हो गया। स्कूल अच्छा होगा, होता है ही अच्छा स्कूल, मैंने भी वहीं से करा है तो मैं उस बेसिस बता पा रहा हूँ। लेकिन कभी भी जो कोई स्कूल है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपकी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करते हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल मैं बता सकता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं, आपको पता ही होंगे। तो अब वीडियो को रैपअप करने का आ गया है टाइम। मोस्टली अगर मैं छोटी छोटी समरी में बता दूँ आपको कि अगर आपका स्कोर जो ये 300 के आसपास है ना, अगर किसी भी कैटेगरी से हो आप, और आपका स्कोर 300, 310, 305 इसके अराउंड आ रहा है, देन यू आर सेफ। आपका एडमिशन पक्का हो चुका है। आप बस अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करो और रिज़ल्ट में जो आपने धूम मचाया है उसके सेलिब्रेशन की तैयारी करो। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। अगर आप और अच्छी वीडियोस चाहते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसी ऐसी वीडियोस लाएं जिसमें हम पूरा आपको गाइड करें, जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप सोशल माइंड चैनल पे अपना बना रह सकते हैं। ये आपके एक फैमिली की तरह है। और जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाओ किस सब्जेक्ट की किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए आपको, सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। डाउट्स वगैरह आ रहे हैं हमसे कनेक्ट करना है पर्सनली और जानना है इन चीज़ों, इन एग्ज़ाम्स के बारे में, क्या इसके फ़ायदे क्या नुकसान है, कैसे प्रिपरेशन करें, किन बुक से करें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम और हमारे जो भी ऑसम टीचर्स हैं आपको पर्सनली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे, 1 to 1 आपकी मेंटोरशिप कर रहे होंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इस सेशन में भी हम यहाँ से हाथ पकड़ रहे हैं। हमारे अभी 2-3 लेक्चर डल चुके हैं इस सेशन के, भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो अगर इस चैनल पे नए हो तो। और मैं फिर कह रहा हूँ, अभी इस सेशन में शुरू में भी हाथ पकड़ा है और एग्ज़ाम जब तक आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।